हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। दोस्तों आज आपकी 9वीं क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले 8 लेक्चर हमने लिया है इस चैप्टर में, यानी कि क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था विलियन। इसमें 8 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। बच्चों, जो पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, जो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा, जैसे हर वीडियो में देता हूँ। मेरे भाई, यूट्यूब पर एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शिखर बैच। ये क्लास 12th के लिए है। हिंदी मीडियम का कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, हिंदी में बस होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ये बैच बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है दोस्त, और सबसे खास बात क्या है इस बैच की दोस्तों, ये बैच फ्री है। ठीक है, जिस तरह से आपको ऐप पे क्लासेस मिलती हैं ना, पेड क्लासेस है ना, जिसमें आप पैसा दे के क्लासेस खरीदते हैं, है ना, उसमें आपको नोट्स दी जाती है, डीपीपी दिया जाता है, वो सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा लक्ष्य है वो है सांद्रता पथ को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्त, आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये कौन सा टॉपिक है, इसमें क्या है क्या नहीं है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, अपने भाई के ऊपर विश्वास करके सिर्फ वीडियो को एंड तक देखिए। तो आ जाओ मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है भाई, 2 मिनट लगेगा, रिवाइज कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विलयन पढ़ा था। ठीक है, पहली क्लास में विलयन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, सभी बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो आपका क्या होता है दोस्त, विलायक होता है, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय होता है। इतनी बात बताया था मैंने। फिर मैंने आपको सांद्रता पथ के बारे में बताया था, यानी कि किसी भी विलयन से विलेय तथा विलायक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने की विधियां बताया था। जैसे हमने सांद्रता पथ बोला था, उसमें क्या था दोस्त, उसमें आपका द्रव्यमान प्रतिशतता था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता था, आयतन प्रतिशतता था, पार्ट पर मिलियन था, पार्ट पर बिलियन था, मोलरता था, मोललता था, मोल प्रभाज था, नॉर्मलता था। ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में कवर किया है बहुत अच्छे से। तो आई होप कि आप इसको पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो इसको देख लीजिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। काम की बात से ही आपकी क्लास आज स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं काम की बात का मतलब होता है दिल की बात। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको हम काम की बात बोलते हैं और दिल की बात बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब देखना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारी हेडिंग क्या है आज की, सांद्रता पथ को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, जो आयतन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन भी क्या करेगा सर, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सर, तापमान बढ़ाने पर ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इस बात को याद रखना, ये छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात पे आप बहुत अच्छे सवाल कर सकते हैं मेरे दोस्त। जिस प्रकार से यूपी बोर्ड का पैटर्न बदल रहा है, अगर उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अब तुम ध्यान से देखना काम की बात में। द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान की बात की जाए, तापमान बढ़ाया जाएगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा। जैसे आयतन था, आप सभी लोगों ने देखा, आयतन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के। मेरे भाई, अगर तापमान है ना, तापमान बढ़ाते हैं तो हमारा आयतन क्या होता है सर, परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, या फिर हम आयतन में कोई परिवर्तन करते हैं तो मतलब इन दोनों का संबंध होता है आयतन का, तापमान का। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान का आयतन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान का आयतन से कोई संबंध नहीं है, टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसी तरह मोल से देखो, अगर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन करते हैं तो इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, द्रव्यमान में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है सर। जैसे मोल है, अब मोल में भैया इस पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर आपसे बोले
तापमान प्रभावित करता है, क्वेश्चन आपसे कह दे तापमान प्रभावित करता है, मोल को, द्रव्यमान को, आयतन को। सुनो मेरे भाई, देखो देखो भाई, तापमान प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, ठीक है भाई। तो तापमान किसको प्रभावित करता है? मोल को, अरे नहीं सर। द्रव्यमान को, अरे नहीं सर। आपसे बोला जाए आयतन को, तो हाँ सर, तापमान जो है आयतन को ही प्रभावित करता है, मोल को, द्रव्यमान को नहीं करता है। बस इतनी सी बात थी जो तुमको समझनी थी और याद करनी थी, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे समझ गए। ये लिखा है द्रव्यमान जो होता है भैया, इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है। भैया मोल जो होता है, इस पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला दिया है आयतन, इस पर ताप का प्रभाव होता है, ठीक है। आपको पता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन भी क्या करेगा सर? बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन भी क्या करेगा सर? बढ़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे भाई? अरे बोलो ना यार। देखो यार, अगर आपको समझना है, किसी भी टीचर को समझना है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। आपको लगेगा कि हाँ सर फ्री में बहुत कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। यकीन मानो आप इतना पेड बैच में नहीं पाओगे जो यहाँ मैं पढ़ा दूंगा। अब ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट हैं आपके सामने। अगर आपसे बोला जाए क्या मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव पड़ता है? बोलो। अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे बोला था कि सर द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, मोल पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन आयतन पर ताप का प्रभाव होता है। तो बेटा देखो, आपसे पूछा क्या है? मोलरता पे ताप का कोई प्रभाव होता है। तो हम कैसे जानेंगे सर मोलरता पे ताप का प्रभाव होता है कि नहीं होता? तो बेटा देखो, एक चीज याद रखना, जो हमारा आयतन होता है, आयतन जो है ताप के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो जिसके सूत्र में आयतन आएगा वो ताप पर निर्भर करेगा, सीधी सी बात है। क्या मोलरता में आयतन आता है? तो सर मोलरता में आयतन आता है, हम क्या पढ़ते हैं? विलय के मोल बटे में, बोलो ना यार, विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। तो बेटा इसमें आयतन आ गया ना, यही सूत्र हमने आपको पढ़ाया है। बोलो ना यार, अगर आयतन आ गया तो इस पर यह ताप के ऊपर निर्भर करता है। क्या होता है सर? ताप के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मोललता, सर मोललता ताप के ऊपर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? तो सर मोल बटे में विलायक का भार, है ना। क्या होता है सर? विलायक का भार ग्राम में, और गुणे में क्या करते हैं? 1000। तो इसमें आयतन आया ही नहीं है, तो ताप पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब नॉर्मलता में भैया, नॉर्मलता भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या होता है आप बताओ? नॉर्मलता में क्या होता है? अरे सर नॉर्मलता में होता है, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या होता है सर? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। आप लोग बताना करता है कि नहीं करता? बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है भाई। ये सूत्र होता है कि नहीं होता? यानी कि मेरे भाई नॉर्मलता ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, गलती से मत बोलना कि नहीं होता। ताप पर निर्भर करता है। क्या होता है सर? ताप पर निर्भर करता है, ठीक है भैया। ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है सर। मोल प्रभाज, अरे सर इसमें तो मोल ही होता है, मोल बटे मोल होता है। तो सर नहीं करता, ठीक है। दिस इज करता है, दिस इज नहीं करता है, दिस इज करता है और दिस इज नहीं करता है, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई सांद्रता पद ताप पर निर्भर करता है, अगर ताप पर निर्भर करता है तो उसमें आयतन होना जरूरी है, उसमें आयतन होना जरूरी है। सर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सर आयतन जो होता है तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, ठीक है भैया। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक सवाल करके बताओ, ये वाला सवाल, कितनी लोग, कितनी जनता इसका सही आंसर दे सकती है? कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो ये बहुत गंदी आदत है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका सही आंसर बताइए, ठीक है। सही आंसर बताइए, झूठ मत बोलिएगा। इसमें कौन सा सही आंसर है? बोला है इनमें से कौन सा सांद्रता पद ताप पर निर्भर नहीं करता है? इनमें से कौन सा सांद्रता पद ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो मेरे भाई नॉर्मलता दिया है। नॉर्मलता में क्या होता है? अभी मैंने बताया था ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में आयतन, तो ये करता है, ठीक है, ये करता है, ये तो करता है। फिर ये वाला आयतन साफ साफ दिया, W/V का मतलब क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन, तो करता है। मोलरता, सर मोलरता में मैंने क्या बताया सर? मोल बटे आयतन होता है, ये भी करता है। तो सर मोललता नहीं करता, ठीक है,
मोललता नहीं करता तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ये वाला। ठीक है, मोललता। इस तरह के सवाल यूपी बोर्ड के संभावित प्रश्न हैं। जो भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं उन सब के लिए क्या है सर, संभावित प्रश्न है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, राजस्थान, जो भी हैं सबके लिए, हिंदी मीडियम के लिए संभावित प्रश्न है। ठीक है भाई, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। आ जाओ थोड़ा आगे आते हैं। अब देखो बेटा, ये टॉपिक छोटा सा था मेरा, खत्म हो गया टॉपिक। अब कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। ठीक है, हमारा एक लेवल चैप्टर का एक पोर्शन खत्म हो चुका, सांद्रतावाद बहुत अच्छे से खत्म हो चुका। इसके 9 लेक्चर्स हैं। ठीक है, ये इसके पहले 8 हैं, ये 9वां है, तो 9वां लेक्चर देख लेंगे। छोटे छोटे हैं, आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप सही से देख लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से किसी भी किताब का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, एक सीरियस स्टूडेंट है तो, नहीं तो फिर कितना भी पढ़ लो नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं, टीचर की बातों को मानते हैं, तो आप लगा लेंगे। बेटा आप देखो, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि जो लेक्चर नंबर 10 होगा उसमें हम वाष्प दाब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? वाष्प दाब पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में। लेकिन अभी हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसके ऊपर, तो उसको लगा लेते हैं। आप लोग इसको लगाइएगा। कैसे लगाएंगे? बोला उस विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम एने हुए 450 ml में खुला है। तो मोलरता निकालना है, तो मोलरता बराबर क्या लिखेंगे सर? मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन ml में और इनटू में 1000। ठीक है भैया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार। भार कितना दिया? 5। और बेटा NaOH, बेटा झूठ मत बोला, NaOH का भार कितना आता है सर? NaOH का जो भार होता है 40 आता है। कितना आता है सर? 40, मतलब अणुभार। कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते हैं, तो ये कितना आएगा? 1/5 40। ठीक है, ऐसे कैसे निकाला गया देख लो। सोडियम का 23 होता है, परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 40। ठीक है, 1/8 आ गया। ठीक है सर, ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ पे मोल रख दो। मोल कितना रखोगे? 1/8। और बेटा आयतन कितना दिया है? 450 ml। गुना में क्या कर दोगे? 1000। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, मम्मी कसम है सब लोग आंसर बताएंगे इसका। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कसम दे दिया मैंने, इसका आंसर जरूर बताना, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सवाल दिया था, तुम लोग लगाते हो नहीं, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, स्क्रीनशॉट मार के रख लेते हो। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा बाबू, तुमको फिजिकल होना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा कॉपी में लिख लिख के। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? सर बिल्कुल समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको सॉल्व करके तुरंत कमेंट में आंसर बताओ कितना है। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा है, अब बताना कैसे लगाएंगे। 100 ग्राम विलायक में विलेय 1/10 मोल घुला है। ठीक है, विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या है? साफ साफ मोल दिया है कितना सर? 1/10। मोल बराबर 1/10 दिया है। और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है सर? सर विलायक का जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है हमको 10 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम। तो भैया मोललता बराबर निकाल लो ना, क्या ही दिक्कत आ रही है। मोललता बराबर क्या आएगा सर? विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय के मोल 1/10 दिया है, विलायक का द्रव्यमान कितना है? 100। गुणे में क्या करोगे सर? 1000। इसको क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया। और बेटा 1/10 गुने में 10, 10 से 10 निपट गया, यानी कि 1 मोल। कितना आएगा? 1 मोलल। ठीक है, 1 मोलल। यही आपका क्या है सर? आंसर है। बहुत आसान है, कर लोगे भाई। अरे बोलो यार, चिंटू पिंटी, रिंकी पिंटी, हाँ, प्रिया, अंजलि, गीता, राम, अनुज, है ना, जो भी देख रहे हैं सारे लोग सारे लोग कमेंट में बताओ क्या सही बात है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, न्यूमेरिकल बताइएगा। ठीक है मेरे बच्चे, लिखा है एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज। बेटा जल का मोल प्रभाज दिया X2O 0.85। ये तो मैंने पिछली क्लास में करवाया है यार। ठीक है, तो आप लोग लगाओ। ठीक है, इसको बेटा आप लोग लगाओ। ठीक है, आपके नाम की ये सवाल है, पिछले क्लासेस में मैंने करवाया है, देख लेना। ठीक है, सेम सवाल, तो प्लीज़ आप लोग लगाइएगा। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। PDF के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ PDF मिल जाएगी। कमेंट करना है, प्यारा सा लाइक शेयर करना है, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ठीक है भाई,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भैया, किसके बारे में क्या बात करेंगे, वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हाँ, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका सांद्रता पद वाला टॉपिक खत्म हो गया तो किताब ले लीजिए, उसके ऊपर जो भी सवाल दिया है आप सब लगा डालिए। ठीक है, जितने भी सवाल दिए हैं सारे के सारे लगा डालिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, दिल से थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।